हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे और जो है अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये परिणाम बैच 2023 की, जो लगभग नवीन सर ने जो है 17 क्लास कराई थी। तो प्रॉपर मेरे सभी 17 क्लास के नोट्स बने हैं, तो उन नोट्सों को मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पर डे जो है आपको एक लेक्चर मिलता रहेगा, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना अपने भाई को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना उन लोगों के पास जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये आज का हमारा पहला पार्ट है, जो नवीन सर ने पढ़ाया था। ये पहली क्लास के वीडियो की जो है सभी के सभी नोट्स हैं मेरे, ठीक है? तो यहाँ पर पहला प्रश्न था आपका, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो है कालबेलिया जो नृत्य है वो आपका कहाँ पर किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में आपके घूमर है, तेरह ताली है, गेर है और पनिहारी। ये जो नृत्य हैं वो आपके राजस्थान में किए जाते हैं। जो तेरह ताली नृत्य है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में भी किया जाता है। अन्य नृत्य देखिए, हिमाचल प्रदेश का डांगी है, नाटी है, तमिलनाडु का कुम्मी है, कावड़ी है, असम के कली-गोपाल है और खेल गोपाल। ये कहाँ पर किए जाते हैं? आपके असम में। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं भारत में? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। वो कौन-कौन से हैं आपका? भरतनाट्यम, जिसे हम सादर भी कहते हैं, जिसको तमिलनाडु में किया जाता है। मोहिनीअट्टम और कथकली, ये दोनों के दोनों कहाँ पर किए जाते हैं? केरल में। उड़ीसी, उड़ीसा का। मणिपुरी, मणिपुर का। सत्रिया, असम का है। जो सत्रिया अब कब का 2000 वर्ष पुराना है और इसको किसने दिया था? श्रीमंत शंकर देव ने दिया था। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है आपका? उत्तर भारत का है। कहाँ का है? उत्तर भारत का है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत से पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। यानी भारत का जो सर्वोच्च नागरिक नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इसको सबसे पहले किसको मिला था? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। 1998 में मिला था। इनका जो संबंध है वो संगीत से इनका संबंध है। इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है वो कर्नाटक संगीत से संबंध रखती हैं। जो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार हैं जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1974 में मिला था। ये प्रश्न आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकता है, पहली संगीतकार महिला कौन है जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? वो है आपकी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन किया था 1966 में। कब किया था? 1966 में। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। तो आप ये गलती मत करना कि जो है भारत में सबसे पहले किसको मिला था? लता मंगेशकर कर दो, नहीं। इसका सही जवाब है आपका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। प्रमुख वादक देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निखिल बनर्जी क्या बजाती हैं? सितार बजाती हैं। क्या बजाती हैं? सितार बजाती हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं। उन्होंने 1947 में लाल किले पर शहनाई बजाई थी। जो बिस्मिल्लाह खान है, ऐसे व्यक्ति हैं को 400 भारत के सम्मान वो प्राप्त हैं। भारत मिला 2001 में, पद्म विभूषण मिला 1988 में और पद्म भूषण मिला 1968 में और पद्म श्री मिला 1961 में। ठीक है, आगे चलते हैं। निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से। पंडित रविशंकर को भारत में मिला था 1999 में। पंडित रविशंकर की बुक है माई लाइफ माई म्यूजिक। कौन सी? माई लाइफ माई म्यूजिक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछी गई तो इसको अच्छे से याद कर लेना। उमा शंकर का संबंध किससे? सितार से है। शाहिद परवेज का संबंध किससे? सितार से है। बंदे हसन का संबंध किससे? सितार से। बुद्धादित्य मुखर्जी, राजीव जनार्दन, विलायत खान, इन सबका संबंध है वो किससे है? सितार वादक हैं। कौन है ये? सितार वादक हैं। प्रमुख त्योहार क्या है? प्रमुख त्योहार मिजोरम के चापचार कूट, मीनकूट, पौलकूट, इथोरियम उत्सव, थालफवांग कूट। मिजोरम का एक रूट वर्ड होता है कूट। यहाँ पर भी आपको कूट रूट वर्ड मिल जाए, वो समझ लीजिए आप कहाँ का है। मिजोरम को लगा दीजिए, इजिली बड़े आराम से, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। सिक्किम का है सागा दावा। सिक्किम का जो सागा दावा है, जो सबसे बड़ा उत्सव है, जो फेस्टिवल है भारत के अंदर, उसमें सबसे बड़ा फेस्टिवल है ये सागा दावा। लोसुंग कहाँ का फेस्टिवल है? सिक्किम का। लोसर कहाँ का है? सिक्किम का है। नागालैंड का, नागालैंड का एक यहाँ पर सेक्रे नहीं, कौन सा है? सेक्रे नई फेस्टिवल कहाँ का मनाया जाता है? आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। हॉर्निवल फेस्टिवल जो आपका 10 दिन चलता है, जो आपका 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ये कहाँ का है? नागालैंड का। बहुत ही फेमस जो फेस्टिवल है।
और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मो आसू, मो आसू कहाँ का? नागालैंड का। ओंग मोंग, ओंग मोंग फेस्टिवल कहाँ का? नागालैंड का है। केरल का है ओणम, ओणम कहाँ का है? केरल का। 10 दिन का फेस्टिवल है ये। विशु कहाँ का है? केरल का है। त्रिशूरपुरम केरल का है। थय्यम और अट्टुकल, अट्टुकल पोंगल कहाँ के? केरल के। बल्लम काली बोट रेस, बल्लम काली बोट रेस कहाँ का है? ये केरल राज्य के है। खेल से संबंधित खिलाड़ी, देखिए बैडमिंटन से कौन कौन खेलता है? उन्नति हुड्डा का संबंध किससे? बैडमिंटन से है। जो उन्नति हुड्डा है उन्होंने उड़ीसा ईगल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 की ये विजेता है। ज्वाला गुट्टा क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। अश्विनी पोनपा क्या खेलती हैं? बैडमिंटन खेलती हैं। अंकिता रैना क्या खेलती हैं? लाल टेनिस। मोहम्मद अस क्या खेलती हैं? टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपोर्टेंट बुक्स वगैरह हैं ये आपकी। करण देसाई की पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, कौन सी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, कौन सी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, जिसके लिए 2006 में इनको बुक, जो बुकर पुरस्कार है वो मिल चुका है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए। किसको? करण देसाई को। इनकी अगली पुस्तक है द इंडिका पैक्ट 2003, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछी गई, वो आगे भी ये पूछी जाएगी। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति रॉय की है। चेतन भगत की है 400 डेज 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, 400 डेज और 3 मिस्टेक इन माई लाइफ। झुम्पा लाहिड़ी की है द नेम से, कौन सी है? द नेम से, किसकी है? झुम्पा लाहिड़ी की। आगे देखते हैं अब, कर्नाटक के टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ का? कर्नाटक का है। भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ का है? कर्नाटक का। दादेरी टाइगर रिजर्व कहाँ का है? कर्नाटक का। नागरहोड टाइगर रिजर्व कहाँ का? कर्नाटक का है। टाइगर प्रोजेक्ट कब का है? 1 अप्रैल 1973 का टाइगर प्रोजेक्ट। जो बाघ दिवस है वो कब मनाया था? 29 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर जो है आप करेक्शन कर सकते हैं, जो कुल टाइगर रिजर्व की संख्या है वो 53 थी उस टाइम, और लेकिन इस टाइम जो आपकी टाइगर रिजर्व है वो कितनी है आपकी? 58, यानी कि 58 कुल टाइगर रिजर्व है। जो आपका 58वां जो टाइगर रिजर्व है वो माधापुर टाइगर रिजर्व है, जो आपके शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में। तो ये आप जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे है आपका, देखिए राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व, जैसे कि आपका केवला देव है, रणथंभौर है, सरिस्का है, घना पक्षी अभ्यारण्य, ये सब जो है कहाँ के हैं? राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, माधव है, पन्ना है, सतपुड़ा है, कूनू है। केरल के पेरियार है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपका टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? आपका केरल राज्य में है, ठीक है। ग्रेट बाथ, जिसे हम क्या कहते हैं? विशाल स्नानागार की कहते हैं। इसकी जो खोज है वो किस सभ्यता में की गई थी? मोहनजोदड़ो में की गई थी। मोहनजोदारो यहाँ की अभी जो अभी प्रेजेंट टाइम है वो कहाँ पर? पाकिस्तान में है। जो मोहनजोदारो है इसकी खोज खालादास बनर्जी ने की थी, कब? 1922 में। मोहनजोदड़ो से ही हमें कांसे की नर्तकी मिलती है। क्या मिलती है? कांसे की नर्तकी मिलती है। और ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, जो कांसे की नर्तकी वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। हड़प्पा जो कि वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है, और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। एक और पॉइंट जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो मोहनजोदड़ो है, कौन है? जो मोहनजोदड़ो है ये कहाँ पर है? सिंधु नदी पर है। किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। इसको भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 322 बीसी से 185 बीसी तक रहा था। कौन कौन था? तो इसमें कुछ नहीं करना है, उल्टा एबीसी लिखना है और लिख देना है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ जो है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। जो अशोक था, उनका जो अशोक था, जो उनका राजभिषेक 269 में राजभिषेक हुआ था। इसके 8 वर्ष के बाद ही 261 बीसी में इन्होंने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की और इनका राज्यभिषेक हुआ था। जो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक का जो है आपका अशोक के 13वें शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में इनका जो है वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक कविता हस्तवेष्ट, कौन सी है? हस्तवेष्ट लिखी थी अमीर खुसरो ने। किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। तुगलकनामा किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। नूर सिपीर किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। अंशिका किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, तोता ए हिंद भी कहते हैं अमीर खुसरो को। तो ये डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है, तोता ए हिंद कैसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहती है। खड़ी बोली की रचना की जनक है ये कौन, अमीर खुसरो। तबला का जनक किया था अमीर खुसरो ने। 8 सुल्तानों के दरबारी क देखा है इन्होंने, जो अमीर खुसरो हैं, जो है 8 जो है लोग सुल्तानों के दरबार में ये रह चुके हैं ये, ठीक है। बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध है, वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जो है एक्टर मुनरो और मीर कासिम के मध्य में हुआ था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के सिराजुद्दौला इसमें शामिल थे, ठीक है। 23 जून 1757 को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, बहुत ही फेमस युद्ध है ये। ईस्ट इंडिया के राजा क्लाइव और बंगाल नवाब के सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें क्लाइव की जो है विजय हुई थी। 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य में होता है। किसके मध्य, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के मध्य में होता है। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे, जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। ये जो बैठक है आपकी नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष था, वो जो बैठक हुई थी उसमें जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो उनका जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद बने। कब बने थे, उसके 2 दिन के बाद ही बन गए थे, ठीक है। और संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। शॉर्टकट में हम कहते हैं एच के मुखर्जी। अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा का जो गठन है कब हुआ था, 6 दिसंबर 1940 को। 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आप स्टार जितने स्टार लगा सको ना इस प्रश्न पे उतने ही कम है भाई, ठीक है। संसद की प्रणाली एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से। नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, यह जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो भी आपकी आयरलैंड देश से ली गई है। जो आपके मौलिक अधिकार हैं ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य आपके पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं। संविधान में संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संवर्ती सूची संयुक्त बैठक ये सब कहाँ से ली गई है, आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान सभा के सचिव कौन थे, एच वी आर अयंगर। कौन थे, एच वी आर अयंगर। उपाध्यक्ष कौन थे, एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, वी एन राव। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन थे, वी एन राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आगे देखते हैं, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान में एक प्रस्तावना, 395 लेख और 8 अनुसूचियां थीं। मेट्रो बांध कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में है। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है और ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में है। बैगई बांध बैगई नदी पर तमिलनाडु में है। पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल और तमिलनाडु राज्य में पड़ता है ये आपका, ठीक है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो वन लाइनर है आपके, जैसे कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध सतलुज नदी पंजाब में है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है प्लीज यार एक बार कमेंट बॉक्स में अपना जो ओपिनियन है जरूर बता करके जाना। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुल्लिकट झील तमिलनाडु में। लिंगम बुद्धि झील कर्नाटक में। बेमराज झील केरल में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील उड़ीसा में है। 1981 में पहला आर्द्रभूमि स्थल है, कौन सा पहला आर्द्रभूमि स्थल है, चिल्का झील आपका, ठीक है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ब्लर झील जो कहाँ पर आपके जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ इंपोर्टेंट दर्रे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड के हैं लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रा कहाँ पर आपका, उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में। नीति दर्रा उत्तराखंड में। सिक्किम में नाथुला दर्रा, जेलीपला दर्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, दोनों के दोनों सिक्किम के। कई ऐसा होता है जो नाथुला दर्रा जेलीपला दर्रा है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाती है
और सिक्किम को लगाकर आप लद्दाख लगा देती हो। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फँसाता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतांग दर्रा है, बारालाचा दर्रा है और सिपकिला दर्रा है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, बुर्जिला दर्रा है, कराकोरम दर्रा है। ये सब कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है, दीफू दर्रा है, यूंगयाप दर्रा है। ये कहाँ पे? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम क्या कहते हैं? जीएसटी का दूसरा नाम क्या है? बजट। 1 फरवरी को पेश किया जाता है। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण जो आपका बजट है वो हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ये आपका जो वार्षिक वित्तीय विवरण है आपका आर्टिकल 112 में है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को सड़मुख शेट्टी ने पेश किया था। और जो गणतंत्र भारत का पहला बजट है 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, वो हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है, वो आपका किसमें? आर्टिकल 112 में है। धन विधेयक 110 में है। वित्त विधेयक आपका आर्टिकल 117 में है। किसमें? आर्टिकल 117 में। भारत का पहला बजट 1860 में, उस समय वायसराय कौन थे? कैनिंग उस समय वायसराय थे। किसने पेश किया था? वुडरो विल्सन के द्वारा जो है भारत का पहला बजट जो है पेश किया गया था। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी पहली बार भारत का बजट पेश करने वाली पहली महिला है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न। आरबीआई को हम बैंकर का बैंक भी कहते हैं, सरकार का बैंकर भी कहते हैं। जो आरबीआई है वो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक भी है। आरबीआई किस अधिनियम के द्वारा से जोड़ा गया था? 1934 के अधिनियम के तहत आरबीआई की जो स्थापना है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। उस समय गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था? 1949 में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? षणमुख शेट्टी। कौन थे? षणमुख शेट्टी। आरबीआई का जो पहले हेडक्वार्टर था 1935 से लेकर के 1937 तक वो आपका कलकत्ता में था। और 1937 के बाद जो आपका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में परमानेंट हो गया है ये, जो कहाँ पर आपका मुंबई